हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं, इसके प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे। विशेषण की कितने थी होते हैं यानी कि ट्रिक पहचानने का हम भी सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, अगर आप आदर्श आदर्श क्लासेस गंभीरपुर में पढ़ते हैं तो इसके वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, यानी कि हम पहले पढ़ेंगे विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। या हम पढ़ने के बाद कुछ हम क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन भी करेंगे, यानी कि अंतिम में हम पढ़ाने के बाद क्वेश्चन बैंक भी कुछ प्रकार के जो भी हमारे बोर्ड मॉडल क्वेश्चन पूछे गए हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन बनता है कि विशेषण किसे कहते हैं, यानी कि हम इस वीडियो में 20 से 25 मिनट के अंतर्गत हम इस वीडियो को खत्म कर देंगे, यानी कि विशेषण खत्म होगा। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। आज का टॉपिक हमारे रहेगा क्या, विशेषण क्या है। तो विशेषण किसे कहते हैं पहले हम जानेंगे कि विशेषण क्या है। यदि हमारे इसके पहले एक समास का वीडियो है, अगर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले प्लीज उसके जाकर YouTube पर दिया गया है, उसे जाकर पहले देखिए और उसमें ट्रिक से समझाया गया है। और इसमें भी कुछ लॉजिक हम देंगे, इसमें भी रटवाएंगे नहीं, कुछ भी लॉजिक रहेगा इसमें। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं विशेषण किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है क्या, विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है, विशेषण क्या है। पहला नंबर तो हम क्या कहेंगे कि विशेषण क्या, हमारे यानी कि 2018 में बना था क्वेश्चन कि विशेषण क्या है, यानी कि विशेषण के मैंने पूछा था विशेषण क्या है। तो हम कह सकते हैं विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है, यानी कि हम कह सकते हैं क्या, जो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। हम लिख देते हैं छोटा सा परिभाषा डिफिनेशन नहीं पूछा जाता है, बल्कि इसके प्रकार पर टाइप पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, फिर भी लिख देते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि विशेषण हम कहेंगे कि जो संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम, जो संज्ञा और सर्वनाम की नाम की विशेषता बतलाता है, विशेषता बतलाता है। कह सकते हैं कि जो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बतलाता है हम उसे विशेषण कहते हैं। तो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की, तो हम पढ़ेंगे पहले कि संज्ञा के बारे में, संज्ञा हमारे कैसे आता है, यानी कि जो हमारे संज्ञा और सर्वनाम है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर। अब हम इससे एग्जाम्पल कुछ लेते हैं, एग्जाम्पल ज्यादा लेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। तो हम इसके एग्जाम्पल क्या हो, जैसे कि वो हम पढ़ेंगे, जैसे कि विशेषण और विशेषण में, जैसे कि राम नटखट है, राम नटखट है। तो हम पढ़ेंगे कि इसमें विशेषण यानी कि संज्ञा और सर्वनाम दोनों आ गया। कैसे, तो हमारे जो संज्ञा है, ये जो संज्ञा है क्या है, राम एक संज्ञा है। तो हम कह सकते हैं जो संज्ञा है वो आगे राम में आ गया, यानी कि कह सकते हैं कि हमारे संज्ञा जो है राम है, और यानी कि जो हम कह सकते हैं संज्ञा राम है, यानी कि और जो कुछ विशेषण है क्या चीज है, विशेषण क्या है, नटखट है, यानी कि नटखट। तो हम कह सकते हैं कि जो संज्ञा और सर्वनाम की, यानी कि हम पहले ले लिए क्या चीज, संज्ञा के, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण। तो हम पहले यानी कि संज्ञा लिए, तो राम में क्या है, संज्ञा है, और नटखट क्या है, विशेषण है। तो हम विशेषण अब लेते हैं कि संज्ञा तो ले लिए, अब कहता है सर्वनाम भी, इसके साथ सर्वनाम, यानी कि संज्ञा तो ले लिए अब सर्वनाम भी है। तो सर्वनाम क्या होगा, तो जैसे कि क्या राम पढ़ने में तेज है, तो ये क्या हुआ, क्या हुआ, सर्वनाम हुआ। तो हम कह सकते हैं, और ये पढ़ने, इसमें विशेषण क्या हुआ, विशेषण क्या हुआ, तेज। हम कह सकते हैं ये क्या, विशेषण हुआ, यानी कि तेज हमारे क्या है, विशेषण है। ठीक है, विशेषण क्या है, हमारे जो तेज है विशेषण है, और यह क्या है, सर्वनाम कौन है, यानी कि ये क्या है, सर्वनाम। ये क्या हमारे है, ये हमारा है क्या है जो सर्वनाम है, और इस ये क्या है, ये हमारे क्या है,
संज्ञा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर संज्ञा भी आ गया और सर्वनाम, तो हम कह सकते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की यानी कि इसको भी यानी कि राम सीता जो भी रहेगा आगे तो वो हो गया संज्ञा। तो हम कह सकते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है हम उसे क्या कहते हैं, विशेषण। ठीक है, अभी हम इसके प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। इसके प्रकार कौन कौन से है इसके, यानी कि हम कुछ लॉजिक से भी हम पकड़ेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव हमारे बोर्ड मॉडल में पूछा जाता है तो हम इसके लॉजिक से भी पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे क्या चीज, इसके प्रकार के, यानी कि हमारे 2021 में पूछा गया था कि जो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। अब इसे हम इसमें एक और आता है, यानी प्रकार पढ़े से पहले हम इसके और एक प्रकार पढ़ेंगे, यानी कि एक होता है प्रविशेषण, एक क्या होता है, प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है, ये भी बोर्ड मॉडल में बना हुआ क्वेश्चन है कि प्रविशेषण क्या है। विशेषण हम पढ़ लिए, अब यहाँ पर मिलेगा क्या, प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं, तो प्रविशेषण यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की यानी कि विशेषण की भी विशेषता बताता है। कहा जाए तो इसमें कि जो विशेषण होता है हमारे, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है वो विशेषण को भी विशेषता बता देता है। तो विशेषण को और विशेषता कौन बताता है, हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। यानी कि विशेषण को भी विशेषता बताता है, हम कहेंगे कि प्रविशेषण विशेषण की भी विशेषता बताता है। जैसे कि राम बहुत तेज, राम बहुत तेज लड़का है। हम पकड़ेंगे कि इसमें कि प्रविशेषण कैसे है, यहाँ पर हम पकड़ेंगे कि प्रविशेषण कैसे है। तो हम क्या बोले कि जो विशेषण की भी विशेषता बताता है, यानी कि हमारे विशेषण क्या है, राम तो तेज है, यहाँ पर तो क्या है, राम तो तेज है, यानी कि विशेषण है, नहीं ये क्या है, विशेषण है, ये क्या है, विशेषण। यानी कि राम तो तेज है, लेकिन इसमें प्रविशेषण कैसे आ गए, लेकिन इसके साथ जोड़ दिया कि बहुत तेज है। प्रविशेषण ने जोड़ दिया कि बहुत तेज है, तेज तो है, राम तो तेज है, लेकिन राम लड़का एक तेज है, लेकिन इनमें बहुत तेज है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बहुत है यही हमारा क्या है, प्रविशेषण, यानी कि जो विशेषण की विशेषता बता देता है। यानी कि जो विशेषण है और विशेषण की भी विशेषता बता रहा है कि बहुत तेज है, तो हम ऐसे कह सकते हैं उसे प्रविशेषण। यानी कि कह सकते हैं, जैसे कह सकते हैं सीता काफी सुंदर है। ठीक, सीता काफी सुंदर, यानी कि हम कह सकते हैं क्या, सुंदर एक विशेषण है और इसके साथ ये क्या है, विशेषण है। ठीक, यह क्या है, विशेषण है और हमारे साथ एक विशेषण है, लेकिन कह दिया कि काफी सुंदर है। सुंदर तो है लेकिन बोल दिया कि काफी सुंदर है, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण। ठीक है, इस टॉपिक को समझ में आ गया। ये भी क्वेश्चन बना है कि जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, प्रविशेषण, और जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। अब हम इसके बारे में, प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके प्रकार या कितने, और ये भी क्वेश्चन 2021 में बना हुआ है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। यानी कि विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। यानी कि विशेषण कितने प्रकार का होता है जी, विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होता है। पहला होता है क्या चीज, पहला होता है गुणवाचक। पहला क्या होता है, गुणवाचक। पहला क्या होता है, गुणवाचक विशेषण। क्या होता है, गुणवाचक विशेषण। पहला होता है गुणवाचक विशेषण। दूसरा होता है क्या चीज, दूसरा हम पढ़ेंगे संख्यावाचक। यानी कि संख्यावाचक हम पढ़ेंगे, संख्यावाचक विशेषण। पहला पढ़ेंगे गुणवाचक, दूसरा पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण, और तीसरा हम क्या पढ़ेंगे जी, तीसरा हम पढ़ेंगे परिणामवाचक।
परिणामवाचक, परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण के बाद एक और चीज पढ़ेंगे, विशेषण के बाद क्या पढ़ेंगे, प्रविशेषण वाले सर्वनामिक वाचक, एगो पढ़ेंगे सर्वनामिक वाचक विशेषण, यानी कि हम सर्वनामिक वाचक विशेषण हम पढ़ेंगे। यानी कि पहला पढ़ेंगे गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिणामवाचक और तीसरा सर्वनामिक वाचक विशेषण पढ़ेंगे। ठीक है, तो चले आप हम एक एक करके इस टॉपिक को हम समझते हैं। यानी कि इसके प्रकार से एक ऑब्जेक्टिव बनता है, लेकिन यहाँ पर बनता था 3 ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण यहाँ पर माना जाता है कि जो संज्ञा सर्वनाम के जो विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम विशेषण कहते हैं। और विशेष दूसरा बनता है कि विशेष, यानी कि विशेषण की जो विशेषता बताता है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण यहाँ तक समझ गए। अब पूछेगा कि प्रविशेषण, अब हमारे क्वेश्चन बनता है कि जो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हम पहले पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। चलो स्टार्ट करते हैं इसके प्रकार के बारे में। ठीक है, क्या है गुणवाचक विशेषण? गुणवाचक विशेषण क्या है? पहला हम पढ़ेंगे क्या चीज, गुणवाचक, यानी कि गुणवाचक, यानी पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। पहला पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या है? गुणवाचक यानी कि हम कह सकते हैं गुणवाचक यानी कि छोटा डिफिनेशन हम बोल सकते हैं जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण को बताता है, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण को बताता है। यानी कि हम दो चीजें यहाँ पर कंडीशन बन रहा है, यानी कि कोई वस्तु हो या व्यक्ति हो, दो चीज के यानी कि दोनों को गुण को बताता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि हम पहला क्या बताएं, किसी व्यक्ति को, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु, किसी व्यक्ति या वस्तु, दो चीज हम बताएं कि किसी व्यक्ति या वस्तु की जो विशेष यानी कि गुण को बताता है, यानी कोई व्यक्ति है और कुछ वस्तु है, दोनों को गुण को बताता है, तो उसे क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। मैंने पहला हम व्यक्ति को लेते हैं, एग्जाम्पल समझेंगे, एक एक दो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला हम लेते हैं क्या चीज पर, व्यक्ति पर हम लेते हैं पहला। जैसे हम बोले कि सीता की भाई दयालु है, दयालु है, तो हमारे क्या हुआ, यहाँ पर तो बता रहे हैं कि सीता की भाई क्या है, दयालु है। तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति है लेकिन वो क्या है, दयालु है, तो उसका गुण क्या है, दयालु है, उसका क्या है, गुण है। जैसे हम क्या बोले, हम बोले राम लंबा है, लंबा है, तो हमारे क्या हुआ, लंबा क्या है, एक गुण है, लंबा राम तो है लेकिन उसके साथ क्या है, लंबा भी है, तो ये क्या हुआ, गुण है। जैसे सीता की भाई दयालु है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यानी कि सीता तो भाई है लेकिन क्या है, दयालु है, तो हम कह सकते हैं ऐसा समझ। अब हम लेते हैं वस्तु पर। वस्तु पर क्या आता है, यानी कि हम दो चीज व्यक्ति पर हम कर लिए, अब वस्तु पर हम कैसे कर सकते हैं। अब दूसरा हम बोल सकते हैं कि गाड़ी, यानी हम बोलते हैं स्कूटर, यानी कि हम बोल सकते हैं स्कूटर, स्कूटर नई है, तो हमारे क्या हुआ, स्कूटर क्या है, वस्तु है, और नई क्या है, गुण है, तो हम कह सकते हैं यानी कि वस्तु और गुण के दोनों को डिफिनेशन हम बता दें, यानी कि जो वस्तु यानी कि व्यक्ति और वस्तु की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, गुणवाचक। तो आई होप यानी गुणवाचक विशेषण आपको समझ में आया होगा। और हमारा नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या चीज, यानी कि ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, अंतिम हम कुछ बोर्ड मॉडल क्वेश्चन करेंगे अंतिम में, मात्र 3 गो और बाकी है। जैसे कि हम पढ़ेंगे दूसरा क्या है, संख्यावाचक, दूसरा क्या है, संख्यावाचक, दूसरा क्या है, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या है,
तो वह विकारी शब्द, संख्यावाचक विशेषण हम कहेंगे कि वह विकारी शब्द जिसमें संख्या का बोध कराता है। वह विकारी शब्द यानी कि वह विकारी शब्द जिसमें किसी संख्या का बोध कराता है, संख्या का बोध कराता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम क्या लेते हैं, मुझे 2023 में 400 अंक चाहिए। क्या है, हम कहेंगे कि मुझे 2023 में 400 अंक चाहिए। तो हमारे क्या है, 400 अंक क्या है, संख्या है। तो हमारे कह सकता है उसके विशेषण बता रहा है कि नहीं यहाँ पर कि 400 अंक संख्या है, चाहिए, यानी कि हमको चाहिए तो चाहिए, यानी कि हमारे 400 क्या है, संख्या है। हम कह सकते हैं कि यह संख्यावाचक है। यानी कि दूसरा हम लेते हैं, दूसरा बोलते हैं माला 10 फूल का बना है। यानी कि माला क्या है, 10 फूल का बना है। यानी कि हमारे से क्या है, संख्यावाचक आ रहा है नहीं, यानी कि माला यानी कि 10 फूल का बना होता है। तो हमारे देख रहे हैं कि हमारे क्या है, हर बार यानी कि संख्यावाचक आ रहा है। तो हम पकड़ लेंगे कि यह संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, ज्यादा नहीं, दो एग्जाम्पल काफी है। आगे हम पढ़ेंगे क्या चीज, आगे हम पढ़ेंगे परिणामवाचक विशेषण क्या है। हम तीसरा पढ़ेंगे क्या चीज, तीसरा हम पढ़ेंगे परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण किसे कहते हैं, परिणामवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जिसमें कहेंगे कि वह विकारी शब्द, परिणामवाचक वह विकारी शब्द जिसमें किसी मात्रा को बोध कराता है। यानी कि वह विकारी शब्द जिसमें किसी मात्रा का बोध कराता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, क्या हम बोले कि वह विकारी शब्द जिसमें किसी मात्रा को, यानी कि मात्रा को बोध कराता है। यानी किसको बोध कराता है, मात्रा को बोध कराता है। तो उसे क्या कहते हैं, परिणामवाचक। यानी कि उसको पकड़ता है कि वह कितना मात्रा है। जैसे कि हम लेते हैं जी, जैसे एग्जांपल हम करते हैं, एग्जांपल्स के माध्यम से हम समझेंगे। फिर से बोल देते हैं एक बार डेफिनेशन, ठीक। वह विकारी शब्द जो जिसमें किसी मात्रा को बोध कराता है। जैसे कि उसके पास ज्यादा कलम है। मात्रा को दर्शा रहा है कि नहीं, जिसमें किसी, यानी कि उसके पास ज्यादा कलम है। यानी कि क्या है, ज्यादा हमारा क्या है, यानी कि मात्रा बता रहा है कि उसके पास कम कलम है। यानी कि दूसरा एग्जांपल, यानी कि ज्यादा हमारा क्या हुआ, परिणाम हुआ। दूसरा हम क्या, दूसरा एग्जांपल हम क्या लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेंगे कि वह थोड़ा सा खाना खाया। यानी कि हम कहेंगे कि वह क्या हुआ, थोड़ा सा खाना खाया। तो यानी कि हम बता रहे हैं कि नहीं, उसके मात्रा लिमिट हम बता रहे हैं नहीं कि वो थोड़ा सा खाना खाया, उसके पास ज्यादा कलम है। यानी कि वो दूसरा बोलेगा कि हमारे पास कम पैसा है। यानी कि हम बोलेंगे कम पैसा है, ज्यादा रुपया है। यानी कि कुछ में, यानी कि मात्रा के बोध करा रहा है। यानी कि हमें से ज्यादा है, थोड़ा है, पैसा कम है। यानी कि ये सब क्या है, मात्रा का बोध कराता है। वह विकारी शब्द जिसमें किसी मात्रा का बोध कराता है उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अंतिम पढ़ेंगे हम क्या चीज, अंतिम हम पढ़ेंगे सर्वनामी वाचक विशेषण। यानी कि सर्वनामी वाचक विशेषण क्या है, सर्वनामी वाचक विशेषण क्या है, सर्वनामिक वाचक विशेषण
क्या है। ठीक है, यानी कि हम पढ़ेंगे कि सर्वनामिक वाचक विशेषण क्या है। सर्वनामिक वाचक विशेषण क्या है, तो हम इसमें दो चीज आता है। सर्वनामिक वाचक विशेषण इसमें हमारे क्या चीज आता है, दो चीज आता है। क्या हम कहेंगे कि वह विकारिक शब्द जिसमें क्या होता है, विशेष यानी कि विशेष जो पहले आता है और बाद में भी आ जाता है। यानी कि हम इसका एग्जाम्पल यानी हम बोलेंगे कि वह विकारिक शब्द जिसमें किसी विकारी यानी कि विशेषण जो होता है वो पहले भी आ जाता है, यानी कि जो विशेष यानी कि विशेष जो हमारे होता है वो पहले आ जाता है और विशेषण क्या होता है, बाद में आता है। तो हम उसे क्या कहते हैं, यानी कि विशेष हमारे क्या होता है, विशेष से क्या होता है, पहले आता है। यानी कि विशेष हमारे पहले आता है और विशेषण बाद में आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनामिक वाचक विशेषण। यानी कि हम एक एग्जाम्पल कहते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा जी, उदाहरण। उदाहरण उदाहरण करते हैं जी। उदाहरण क्या होता है, सर्वनामिक वाचक विशेषण। यानी कि इसमें क्या होगा, ट्रिक इसके यानी कि ट्रिक पहले सुनो, यानी कि ट्रिक इसके क्या, ट्रिक। ट्रिक क्या, इसमें शुरू वाला अंक यानी कि जो हमारे जो भी हमारे बढ़ रहेगा शुरू वाला अंक, उसमें अगर क्या, क्यों, कैसे, कहां इत्यादि इत्यादि, क्या, क्यों, कैसे, कहां, ये सब यानी कि शुरू में लगा रहे, यानी कि इतना बड़, यानी इसके अलावे और हो सकता है यहाँ वहां, यानी कि इस सब यानी कि इस शब्द लगा रहे, यानी कि शुरू के अंत में यदि इस शब्द का प्रयोग हो जाता है तो वह क्या होता है, सर्वनामी वाचक विशेषण कहलाता है। जैसे कि हम लेते हैं पहले क्यों पर लेते हैं तुम क्यों नहीं पढ़ने गया। क्या हुआ, इसमें क्या है, तुम भी आएगा, यानी कि हम क्या बोले कि तुम, यानी कि तुम, वह, यहाँ, यानी कि ये सब जितना भी वर्ड उत्पन्न हो रहा है, यानी कि यहाँ पर, तो हम कहेंगे कि जितना भी पहले आता है जैसे कि वह, क्यों, कैसे, कहाँ इत्यादि, यानी कि हम क्या आ रहा है कि तुम क्यों नहीं पढ़ने गया, तो हमारे क्या है इस प्रकार की, यानी कि दो बार आ रहा है, यानी कि क्यों आ रहा है और तुम भी आ रहा है, यानी कि इस प्रकार के हम क्या कहते हैं, सर्वनामिक वाचक विशेषण कहते हैं। आई होप इस वीडियो में आपको ये प्रकार आपको कंप्लीट किया गया है। अब हम थोड़ा सा देख लेंगे कि इसमें क्वेश्चन बैंक अभी थोड़ा सा करेंगे, 2 मिनट क्वेश्चन बैंक में पूछेंगे कि इसमें विशेषण है तो प्रकार हम खत्म कर चुके हैं। अब थोड़ा सा इसमें देखेंगे कौन कौन से बोर्ड में पूछा गया है, वो भी हम देख लेते हैं, पूरे कवर कर लेंगे हम इस वीडियो में। देख लेते हैं कौन कौन से पूछे गए हैं अभी तक, यानी कि जितना भी है कौन कौन से पूछे गए हैं, हम देखेंगे कि कौन कौन से अभी तक विशेषण पूछे गए हैं। जैसे कि इसमें कुछ और होता है, यानी कि हम थोड़ा सा पहले बताते हैं कुछ और इसमें होता है। क्या चीज होता है, जैसे कि विशेषण पहचाने देगा, कोई भी शब्द दे देगा, यानी कि कोई भी बोर्ड यानी कि कोई भी दे देगा शब्द, उसको कहेगा पहचानिए कि विशेषण कौन है। जैसे कि पहले विशेषण पहचाने तो जैसे कि दे देगा कि आलस्य का विशेषण क्या होगा। ये हमारे क्या है, क्वेश्चन बैंक है, ये हमारे क्या है, क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन है, ये हमारे क्या है, क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन है। पूछेगा कि आलस्य में कौन सा विशेषण होगा, तो इसमें कोई प्रकार पर तो कोई चीज नहीं गया है कि हम नहीं कह सकते हैं कि प्रकार पर के, हमको डायरेक्ट पूछेगा कि आलस्य का विशेषण क्या होगा। तो आलस का यानी कि मूल शब्द क्या होता है, मूल शब्द को पकड़ना है, उसी को हम विशेषण कहेंगे। मूल शब्द आलस्य कभी होगा नहीं होगा विशेषण, आलस्य क्या होगा, इसके हमारे विशेषण क्या होगा, आलसी को हम भी आलस्य करते हैं, यानी कि आलसी हमारे क्या है विशेषण। पूछेगा कि आलस्य में कौन सा विशेषण,
तो हम पूछेंगे, उसमें प्रकार नहीं पूछ रहा है कि कौन सा विशेषण होगा, यानी प्रकार के बारे में नहीं पूछ रहा है, पूछेगा कि आलस्य में कौन सा विशेषण होगा, तो डायरेक्ट मानना है आलसी। एक और ले लेते हैं, एक और लेते हैं, ठीक है, एक और लेते हैं। दूसरा पूछेगा क्या चीज, दूसरा क्या चीज पूछेगा, दूसरा पूछेगा मानव, मानव। तो मानव का क्या होगा विशेषण, पूछेगा कि मानव का विशेषण शब्द रूप क्या होगा, मानव का विशेषण शब्द रूप क्या होगा, तो हम कहेंगे कि मानव के कुछ नहीं होगा, यानी कि मानवीय होगा, कुछ नहीं मानवीय, यानी कि इसका मूल शब्द को हमें पकड़ना है कि मानव को क्या होता है, विशेषण मानवीय होता है, ठीक है। यही दो चार प्रकार का था जो और भी था, यानी कि एक और देखते हैं क्वेश्चन बैंक में कौन कौन से पूछे गए हैं, और हम देखते हैं क्वेश्चन बैंक में कौन कौन से पूछे गए हैं। 2018 में क्वेश्चन आया था, क्या चीज, 2018 में कौन सीटिंग, फर्स्ट सीटिंग में आया था कि विशेषण के कितने प्रकार हैं। बहुत आसान आसान क्वेश्चन बनता है कि विशेषण के कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, क्लियर। और पूछा है, देखते हैं, हाँ और पूछा है क्या चीज, 2021 में पूछा है क्या ना, 2021 में, 2021 में क्या पूछा है, चार गज मलमल, 4 गज मलमल, यही 2 क्वेश्चन पूछा था। अब पूछा है कि 2021 का क्वेश्चन है, यानी कि 2000 क्वेश्चन पूछा है हमारे बोर्ड मॉडल बिहार बोर्ड कि 4 गज मलमल, तो हम क्या बोले कि वो विकारी शब्द जो संख्या का बोध कराता है, तो इसमें संख्या का बोध करा रहा है कि नहीं, कि 4 गज यानी कि हमारे क्या है 4 गज, यानी इसमें संख्या का बोध कराता है, तो इसमें क्या कहते हैं, इसमें कौन विशेषण होगा, तो डायरेक्ट पहुंचेंगे क्या, संख्यावाचक, क्या संख्यावाचक विशेषण, इसमें क्या होगा, संख्यावाचक, 4 गज मलमल, यानी हम पढ़ गए कि जो वो विकारी शब्द जो संख्या का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण। चलो हमारे विशेषण आज का कंप्लीट, यानी कि ज्यादा भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, यानी कि 2 नंबर, यानी कि 2 मार्क हमारे इससे पूछेगा, यानी कि 2 मार्क हमसे इससे पूछेगा, ठीक है। आज की वीडियो में हम इससे कंप्लीट कर चुके हैं, क्वेश्चन बैंक थोड़ा सा पूछता है, यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन पूछता है, तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। यदि हमारे चैनल पर अगर हम पहली बार हैं तो लाइक और सब्सक्राइब, यानी कि 3 चीज पहले करना है, पहला करना है क्या चीज, लाइक, दूसरा सब्सक्राइब और तीसरा शेयर, यानी 3 चीज करना है, कौन क्लास पर, आदर्श क्लासेस गंभीरपुर पर, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी।